Measurement, dimension and its rules. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Umrapura Road, Mohabbatpur Lokpatna 8,01,109। आज के वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट में डायमेंशन और एसआई यूनिट तथा फिजिकल क्वांटिटी और उसके सिंबल पर चर्चा करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल नोट्स होगा। शॉर्ट में मैं इसे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से ही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और सिंबल को भी लिख रखा है। जैसे चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है कूलॉम, COULOMB कूलॉम। इसे कैपिटल C के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका कैपिटल Q होता है। अदरवाइज यदि हम चर्चा करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसमें तो मास होता नहीं है, इसलिए M इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। लेंथ का जो वैल्यू है वो भी 0 रहेगा। एम्पियर का जो वैल्यू है वो आपका 1 हो जाएगा और टाइम का जो वैल्यू है वो भी आपका 1 के बराबर होगा। फिर हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में खेड़ देंगे। अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसे हम I के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है एम्पियर और इसे हम लोग शॉर्ट में यदि इंडिकेट करें तो कैपिटल A के द्वारा हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन जो होता है Q और T टू द पावर -1 होता है। यदि हम लोग बात करें अदर में तो हम बोलेंगे कि मास जो होता है इसका नहीं होता है, मीन्स 0 होगा। लेंथ भी इसके पास में 0 होगा। टाइम का जो वैल्यू है यह भी 0 होगा और एम्पियर का जो वैल्यू है वो आपका 1 को रखे हुए होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसे हम लोग स्मॉल v के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट हो वो आपका वोल्ट होता है। इसे v के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है मास 1 पावर में, लेंथ जो होता है वो 2 पावर में और टाइम जो होता है -2 पावर में और Q जो होता है वो -1 पावर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज यदि हम इस्तेमाल करें तो हम बोलेंगे कि मास जो होता है वो 1 ठो होता है, लेंथ जो होता है वो आपका पावर में 2 ठो होता है और T के पावर -3 होगा और एम्पियर वैल्यू जो होगा वो आपका -1 होगा और फिर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में घेर के रख देंगे। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैपिटल V के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो भी आपका वोल्ट होता है और यदि हम बात करें डायमेंशन की तो यही चीज़ होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, इसे हम लोग कैपिटल E के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका वोल्ट पर मीटर होता है। यदि हम दूसरे शब्दों में यदि बोले तो बोलेंगे कि वोल्ट और मीटर यदि ऊपर में जाएगा तो मीटर टू द पावर -1 होगा। यदि हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशन की तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आपका मास 1 को रखे हुआ होगा, लेंथ भी 1 को रखे हुए होगा, T जो हो -2 के बराबर होगा और Q जिसे हम लोग चार्ज के द्वारा इंडिकेट करते हैं वो -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को R के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है और ओम को इस सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यदि हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपका डायमेंशन होगा मास टू द पावर 1, लेंथ का पावर 2 हो जाएगा, टाइम का पावर -2 हो जाएगा और Q का पावर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसी को हम लोग कहते हैं, तो इसे हम लोग ये रो के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो होता है वो आपका ओम मीटर होता है एसआई यूनिट। यदि हम इसकी बात करें तो हम इसे बोलेंगे कि मास जो होता है पावर में 1 होता है, लेंथ जो होता है वो पावर में 3 होता है और टाइम जो होता है वो -1 रहता है और Q जिसे हम चार्ज के रूप में देखते हैं वो आपका -2 के बराबर होता है। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसे वाट
में मेजर किया जाता है। अब वाट को किस में इंडिकेट किया जाता है, तो कैपिटल W में इंडिकेट किया जाता है। यदि हम लोग डायमेंशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि मास जो होता है वो अपने अंदर पावर 1 को रखता है, लेंथ 2 रखता है और टाइम जो होता है वो -3 को रखे हुए होता है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो फाई और सब स्क्रिप्ट कैपिटल ई के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसका जो SI यूनिट होता है वो आपका होता है वोल्ट मीटर, और इसे सिंबल के द्वारा यदि हम इस्तेमाल करते तो VM के फॉर्म में इसे इंडिकेट किया जाएगा। इसके डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं तो बोलेंगे कि मास जो होगा वो 1 पावर में होगा, लेंथ जो होगा वो आपका 3 पावर में होगा, टाइम जो होगा वो -2 पावर में होगा और चार्ज जो होगा वो -1 पावर में होगा। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम लोग P के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो SI यूनिट होता है वो आपका कूलॉम्ब मीटर होता है। शॉर्ट में यदि इंडिकेट करें तो कैपिटल C और स्मॉल m के द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है। और डायमेंशन की बात करें तो L का पावर 1 होगा और Q का भी पावर 1 होगा। यदि दूसरे शब्दों में यदि हम बोले तो बोलेंगे कि इसके पास में मास नहीं होता है, बट लेंथ जो होता है वो आपका पावर में 1 होता है और A का पावर 1 होगा और T का भी पावर 1 होगा। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं यहीं तक आपको बता पाऊँगा 10 तक, और आगे भी 8 ठो है मैं उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था तो इसका साफ तौर पर नहीं आता, इसलिए मैं पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसे अपना उतार लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।